संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड क्लास 8 का हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे। ठीक है, किताब का नाम क्या है? तो अमृता है, तृतीय भाग पढ़ रहे थे हम लोग। कौन सा भाग था? ये अमृता का तृतीय भाग है। ठीक है, कौन सा पाठ है? तो आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठ। षष्ठा अर्थात मतलब छठा, और पाठा मतलब पाठ। ठीक है, तो देखिए, पहले तो देख लेते हैं जो पाठ का नाम है वो क्या है। पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम है रघुदासस्य लोक बुद्धि। लघु रघुदासस्य लोक बुद्धि, यानी रघुदास जो है उसकी बुद्धि के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले क्या है, और इसमें और भी क्या जानकारी दिया जाएगा कि लट लकार के विषय में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कि लट लकार का प्रयोग कैसे होता है, लकार कितने होते हैं। लकार कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा। लकार कितने होते हैं बताइए। नहीं पता है तो समझ लीजिए, लकार मुख्यतः 10 होते हैं, लेकिन हमारे अभी जो प्रचलन में है और जो हम लोग पढ़ते हैं वो लगभग 5 होते हैं। ठीक है, इस 5 लकार से ही हमारे लोक व्यवहार में कार्य हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। और अभी तक आप लोग क्या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक कल्पित कथा दी गई है जिसमें गांव से आकर नगर में रहने वाले दो परिवारों का वृत्तांत है। मतलब इसमें एक कल्पना की हुई एक कहानी है जिसमें क्या गांव से दो परिवार और नगर में आकर रहते हैं उसके विषय में है। एक परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है और दूसरा बहुत छोटा परिवार है। दोनों की स्थितियों का तुलनात्मक चित्रण करते हुए छोटे परिवार को भाग्यशाली माना गया है। देश के समक्ष वस्तुतः अनियंत्रित जनसंख्या एक समस्या है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश की हमारी जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती जा रही है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो उसी के विषय में कह रहे हैं कि नियंत्रित जो जनसंख्या है उसके विषय में हमको देखना है। चलिए यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग क्या है, संस्कृत पढ़ने का भी थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास कीजिए, तो आप लोग पढ़ने का भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहे कि अस्ति रामभद्र नामक समृद्ध नगरम। ठीक है, अस्ति अर्थात है रामभद्र नामक समृद्ध नगर है। कौन सा नगर है? नगर का नाम क्या है? तो रामभद्र नामक नगर है। ठीक है, और वो क्या है? समृद्ध नगर है। तत्र बहवा जनाः स्वस्वग्रामान् परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागताः। कह रहे कि तत्र अर्थात वहाँ पर, वहाँ कहाँ? उस गांव में, रामभद्र नामक जो गांव है उसमें उसमें क्या है, कह रहे कि बहवह जना बहुत सारे व्यक्ति स्व स्व ग्रामन अपने गांव को परित्यज्य यानी छोड़ करके, स्व स्व ग्रामन अर्थात अपने अपने गांव को परित्यज्य छोड़ करके नगर निवास है, नगर में रहने के लिए परिवारेण सह अपने परिवार के साथ समागतः आ गए। ठीक है, नगरे नाना सुविधाः सन्ति इति न संदेह। ठीक बात, सही बात बोल रहे हैं कि नगर में बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। न संदेह, ये बात हमको संदेह नहीं करनी चाहिए इस बात में कि वहाँ सुविधाएं नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। किंतु लेकिन नगरस्य नियमाः, नगर के नियम ग्राम जनान पीडयन्ति, गांव के लोगों को क्या करते हैं? पीडयन्ति, पीड़ा देते हैं। तत्र एको ग्राम परिवार, तत्र एको, वहाँ एक ग्राम परिवार है, मतलब गांव का जो परिवार है वो है हरि प्रसादस्य निवसति, हरि प्रसाद का जो है वो वहां पर निवास करता है। गांव का एक परिवार कौन सा है? हरिप्रसाद का परिवार है। तस्य, उसका प्रतिवेशी च रघुदास, प्रतिवेशी का मतलब क्या होता है? प्रतिवेशी का मतलब होता है जो पड़ोसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवेशी अर्थात पड़ोसी। तो प्रतिवेशी च रघुदास स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति, और उसी हरि प्रसाद जो है उसकी उसी के पड़ोसी जो है रघुदास, वह अपने परिवार के साथ सुख से वहाँ पर रहता है। कहाँ पर? नगर में। रघुदासस्य पुत्र, रघुदास का जो पुत्र है बिंदु प्रकाश, ठीक है, अति मेधावी वर्तते, बहुत मेधावी है, बहुत तेज है। विद्यालय, विद्यालय में, विद्यालय अर्थात विद्यालय में सर्वदा हमेशा कक्षायाम, कक्षा में प्रथमा आगतः, प्रथम आता है। संप्रति नगरस्य,
और इस समय नगर में महाविद्यालय अधिते। इस समय कहाँ पढ़ रहा है, तो वो महाविद्यालय में पढ़ता है। बिंदु प्रकाशस्य, बिंदु प्रकाश के माता पितरौ, माता पिता जो है निजस्य संतानस्य उन्नतिम विलोक्य, अपने संतान की उन्नति को देखकर, विलोक्य अर्थात, विलोक्य अर्थात देखकर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, प्रमुदितो भवता, अर्थात उसकी जो उन्नति देखकर वो क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं वो दोनों, ठीक है। कौन, तो उसके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। किसके माता पिता, जो प्रथम आता है और अभी महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले में है रघु परिवारस्य कारणात्, रघु, लघु अर्थात होता है छोटा, छोटा परिवार होने के कारण से न अति संपन्नो अपि रघुदास नगरे सुखी वर्तते, मतलब कह रहे कि छोटा परिवार होने के कारण से न अति संपन्न यानी बहुत अधिक संपत्ति नहीं होने के कारण से भी रघुदास जो है नगरे सुखी वर्तते, नगर में जो है वो क्या है, बहुत सुखी है। यदा कदा, जब कभी, तद्गृहे उसके घर में, ग्रामात् गांव से, जनाः आगत्य यानी लोग आकर, तिष्ठन्ति यानी गांव से जो भी लोग आते थे उसके घर पर जब ठहरते थे, किंतु परिवारः, लेकिन परिवार, कदापि कष्टम न अनुभवति, लेकिन जो परिवार है, ठीक है, रघुदास का, वो कभी भी कष्ट को अनुभव नहीं करता है, क्योंकि उस छोटा परिवार है फिर भी उसको कोई कष्ट नहीं है और वो संपन्न नहीं है, फिर भी उसको कोई कष्ट नहीं है और वो सुखी पूर्वक वहां रहता है। द्वौ च पुत्रो वर्तते, और क्या है उसको, दो पुत्र है, ठीक है। यहाँ पे और भी छूट गया ऊपर, मैं वैसे पढ़ पढ़ देता हूँ आपको। अपरत्र प्रतिवेशन हरि प्रसाद से परिवार वृत्तम विचित्रम, मतलब अब क्या कर रहे हैं कि जो परिवार है किसका, हरि प्रसाद का, ठीक है, हरि प्रसाद का जो परिवार है उसके परिवार के विषय में कह रहे हैं कि अपरत्र प्रतिवेशन, जो उसका पड़ोसी हरिदास है उसके परिवार के विषय में कहते हैं क्या, तो तस्य परिवारे षट् कन्या द्वौ च पुत्रौ वर्तन्ते, उसके परिवार में क्या है, षट् कन्या, छह कन्या और द्वौ च पुत्रौ वर्तन्ते, तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च संपन्नो अपि हरिप्रसादः सदा चिंतितः तिष्ठति। कह रहे हैं कि तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च, मतलब उस सभी के भरण पोषण से संपन्न होते हुए भी, मतलब उसके भरण पालन पोषण के लिए संपन्न होते हुए भी हरि प्रसाद जो है वो हमेशा क्या करता है, चिंतित रहता है। कन्यासु तिस्र एव विद्यालय गच्छन्ति, और कन्याओं में तिस्र अर्थात मतलब तीन, तीन ही विद्यालय गच्छन्ति, तीन ही विद्यालय जाते हैं। अपरा तिस्रः प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्णाः गृहे एव तिष्ठन्ति, और जो तीन कन्याएं हैं, तीन तो विद्यालय जाती है, और तीसरा, और तीन जो कन्याएं हैं प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण यानी प्रवेश के लिए जो परीक्षा होता है उसको उत्तीर्ण करके गृहे एव तिष्ठन्ति, घर में ही बैठी हैं। हरि प्रसाद चिंतयति, और हरि प्रसाद जो है वो क्या करता है, सोचता है, यत अधिक अधिक अध्ययनेन, मतलब अधिक अध्ययन से, तासाम विवाह समस्या महती भविष्यति, यानी उस कन्या के अधिक बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या है, उसके विवाह में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। गृहे स्थिताः, घर में स्थिताः परिवार कार्याणि कुर्वन्ति किंतु सदा परस्परम कलहम कुर्वन्ति, कह रहे कि गृहे स्थिताः तः परिवार कार्याणि, यानी घर में जो स्थित ताः परिवार कार्याणि, जो परिवार के जो कार्य होते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, किंतु सदा, ठीक है, घर के कार्य तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन सदा परस्परम कलहम कुर्वन्ति, और आपस में क्या करते हैं, हमेशा वो लड़ाई करते हैं। हरिप्रसादस्य पुत्रो विद्यालय पठत, और हरिप्रसाद के जो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, वो क्या करते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, किंतु लेकिन तयोः, उसकी महत्वाकांक्षा सदैव पितरम पीड़यति, और उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो हमेशा उसको, पिता की महत्वाकांक्षा जो है हमेशा क्या करती है, पीड़ित करती है, ठीक है। माता तावेव सर्वाधिकम मन्यते, ठीक है, माता जो है उसके तावेव सर्वाधिकम मन्यते, उसको सबसे अधिक मानते हैं, ठीक है। तद अवलोक्य कन्याः सर्वा अपि अतीव दुखिताः भवन्ति, तद अवलोक्य यानी उसको देखकर, कन्याः सर्वा अपि, जो कन्याएं हैं वो सभी, छह जो कन्या हैं वो सभी अतीव दुखिताः भवन्ति, बहुत दुखी होते हैं। एवं संपन्ना हरि प्रसाद
प्रतिवेशिनः रघुदासस्य निर्धनस्य अपि प्रसन्नतायै ईर्ष्यति। ठीक है, इस प्रकार से संपन्न हरिप्रसाद जो है उस, ठीक है, जो संपन्न हरिप्रसाद है, प्रतिवेशिनः जो उसका पड़ोसी रघुदास है, वो निर्धनस्य अपि यानी निर्धन होते हुए भी प्रसन्नतायै प्रसन्नता प्रसन्नता के लिए, ठीक है, ईर्ष्यति। ईर्ष्यति मतलब क्या होता है बताइए? ईर्ष्यति मतलब डाह करते हैं। ठीक है, या एक तरह से आप समझिए कि जैसे होता है ना कि अपने लोग आपस में कोई सामने की ओर जब बढ़ रहा है तो उससे हम लोग द्वेष करते, ईर्ष्या करते हैं, तो इस प्रकार से भाव ले सकते हैं। ठीक है, यानी जो रघुदास का जो संपन्न परिवार है, निर्धन परिवार होते हुए संपन्न है और प्रसन्न है, ठीक है, उसको उसको खुशी देखकर, उसकी खुशी को देखकर वो बहुत ईर्ष्या अनुभव करता है। हरिप्रसादस्य विशाले अपि गृहे आगतः तस्य ग्रामीणः न प्रसीदन्ति। कह रहे कि हरि प्रसाद के, ठीक है, विशाले अपि गृह, विशाल घर में भी आगताः आए हुए भी तस्य ग्रामीण न प्रसीदन्ति यानी प्रसन्न नहीं होते हैं। यानी हरि प्रसाद भले ही वो संपन्न है, लेकिन उसके गांव के लोग अगर उसके पास वहां रहने के लिए आते हैं तो वो लोग भी अंदर से क्या है, तस्य ग्रामीण, उसके जो ग्रामीण है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। एतस्य परिवारस्य दुःखस्य चर्चां ते कुर्वन्ति, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपने परिवार की जो दुख है उसके विषय में चर्चा करते हैं। अंततः, और इस प्रकार हरिप्रसाद स्वकीयम विशालम परिवारम सदा निंदति, इस प्रकार से हरिप्रसाद जो है वो अपने परिवार की हमेशा क्या करता है, निंदति, निंदा करता है। रघुदासस्य, आगे देखिए, रघुदासस्य क्या है, रघुदासस्य लघु परिवार, जो रघुदास था उसका क्या है, बहुत लघु परिवार, छोटा परिवार है। धिक माम विशाल परिवार जनकम, कह रहे कि धिक माम अर्थात धिक्कार है मुझको, जो मेरा विशाल परिवार जनक है, मतलब मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, इस बात के लिए मुझे बहुत धिक्कार है। वर्तमान काले ते, वर्तमान काल में वे एव धन्याः सन्ति, वही लोग धन्य हैं, ये साम जनानाम, जिस, ये साम जनानाम अर्थात जिसके परिवार में, जनानाम जनों में, परिवार अल्प का है, जिसके मतलब परिवारों में जिसके पास क्या है, बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम लोग हैं, वो परिवार बहुत क्या है, धन्य है। सत्यम उच्यते, सत्यम उच्यते क्या, तो परिवारस्य सौभाग्यम यत्र संख्या लगी असी, कह रहे कि ऐसा परिवार जो है वो सौभाग्यशाली है जहाँ पे क्या है, संख्या लगी असी बहुत छोटा है। विशाल परिवारस्य भरणे पीड़ितो जनः, और विशाल परिवार जो है वो क्या है, बहुत पीड़ित होता है व्यक्ति को। ठीक है, जो विशाल परिवार अर्थात जो बड़ा परिवार रहता है उसमें बहुत व्यक्ति को पीड़ित होता है। ठीक है, किस प्रकार से, जो अभी आप लोगों ने कहानी सुना है उसके माध्यम से आपको पता पड़ ही गया होगा। ठीक है, अगर कहानी समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों लोगों को भी शेयर कीजिए और उन लोगों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, देशे अपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात् संसाधनानि सर्वेषां सुलभान्येव सर्वथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका शब्दार्थ है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको सभी चैप्टर का शब्दार्थ याद करने के लिए, आप लोग याद नहीं करते हैं, याद करके आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत इजी इजी सा शब्दार्थ है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत भारी है, बहुत एकदम। उसके बाद क्या व्याकरण है, तो व्याकरण हम लोग देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वीडियो वो अभ्यास कार्य का रहेगा, तब तक हम लोग क्या है व्याकरण में देख लेते हैं। संधि है, तो संधि का तो मैंने तो बता ही दिया था आपको कि संधि जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको तब जाके अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा संधि। ठीक है, फिर भी देख लीजिए संधि कहाँ कहाँ है, तो संति इति में संधि है। ना अति संपन्नो अपि, न प्लस अति संपन्न प्लस अपि, इस प्रकार से नाति संपन्नो अपि दीर्घ संधि और विसर्ग संधि बन जाएगा। ठीक है, कदापि में क्या है, कदा प्लस अपि दीर्घ संधि बन जाएगा, कदापि ना अनुभवती मतलब न प्लस अनुभवती बराबर दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आपको यहाँ पे संधि दिया हुआ है, मैं अलग से आपके लिए एक दिन संधि के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग वहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इधर आपका अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है और यहाँ मौखिक है, या यहाँ से अभ्यास कार्य शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। और प्रकृति प्रत्यय का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लोग शब्दों को पहचानिए, कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।